हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू शर्मा रीजनिंग क्लासेस। स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2020 और 2 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 नवंबर 2020 डेली करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश में 200 किलोमीटर का वॉल्कथॉन फिट इंडिया बनाया गया। तो इसका मतलब है कि कौन से स्टेट के अंदर 200 किलोमीटर का वॉल्कथॉन फिट इंडिया बनाया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के अंदर वॉल्कथॉन फिट इंडिया बनाया गया है। अब राजस्थान के अंदर ये जो कार्यक्रम अभियान है उसकी शुरुआत फिट एंड फाइन हेल्थ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए की गई है। अब फिट एंड फाइन रहने के लिए इसका 200 किलोमीटर का वॉल्कथॉन फिट इंडिया बनाया गया है। ठीक है, इसकी हम लोग शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ किरण रिजिजू, कौन है किरण रिजिजू? केंद्रीय खेल मंत्री हैं। ठीक है, सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन शुभारंभ किया गया। तो वॉल्कथॉन के अंदर उन्होंने 200 किलोमीटर पैदल यात्री जो चलेंगे, जो पैदल जो यात्रा करेंगे 200 किलोमीटर तक, उस अभियान के अंतर्गत उन यात्रियों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उनका मार्गदर्शन किया। किसने? किरण रिजिजू ने। ठीक है, किरण रिजिजू ने, जो कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री है। अब आपके लिए क्वेश्चन है। आप वैसे तो कमेंट करते नहीं है, मुझे पता है, बट क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? राजस्थान का सीएम कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो इसका तो हो गया सी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 100% कर माफ कर दिया? जी हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी हाल ही में जो बस संचालन जो कंपनीज़ हैं और जो ट्रांसपोर्ट कर कंपनीज़ हैं उनको एक बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंदर उन्होंने जो कर है, जो कर उन पे लगा हुआ है बसेस पे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनका जो कर है वो माफ़ कर दिया है। ठीक है, कितना कर माफ़ कर दिया? 100% माफ़ कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये बात 31 दिसंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सम्मेलन के अंदर कही, एक आयोजन के अंदर कही कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका जो 100% कर है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अब इससे जो कंपनीज़ हैं जो बसों और ट्रकों का संचालन करती है, उन्हें जो है वो 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, 100 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ठीक है, जो मतलब कंपनीज हैं उनको 100 करोड़ का टेंडर जो है वो प्रॉफिटेबल टेंडर मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की कैपिटल सीएम। सीएम मैंने वैसे बता ही दिया, पंजाब के राज्यपाल और पंजाब की कैपिटल, और पंजाब के अंदर कितने जिले हैं ये मैप आप देख सकते हैं। कितने जिले हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आईबीएम। जी हाँ, आईबीएम कंपनी। किसने किया है? आईबीएम ने। जो आप लोगो देख रहे हैं ये आईबीएम हेडक्वार्टर का लोगो है। ठीक है, आईबीएम ने आईओसीएल क्या है? आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग करने की बात कही है आईबीएम ने। ठीक है, अब ये जो है वो काफ़ी अच्छी डील साबित होगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए और आईबीएम के लिए भी। ठीक है, इन दोनों कंपनियों के बीच एक संधि हुई है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है कि व्यावसायिक तौर से जुड़ाव। ठीक है, व्यावसायिक तौर से जुड़ाव। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में क्या हुई है? संधि हुई है, जिसके तहत जो बहुत टेक्निकल कंपनी है, जिसे हम टेक्निकल दिग्गज जिस कंपनी को माना जाता है, कौन? आईबीएम। उस आईबीएम ने क्या कहा है? आईबीएम ने ये कहा है कि वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर क्रय विक्रय मूल्यांकों को जो है वो सुलझाएगी। ठीक है, और उसके अलावा अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 130 मिलियन, कितने मिलियन? 130 मिलियन जो टेंडर्स हैं। ठीक है, 130 मिलियन उपभोक्ता हैं। ठीक है, उनके ऊपर 12,400 वितरक हैं। उनके कॉम्बिनेशन को फिट करेगी आईबीएम एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए आईबीएम ने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत क्रय विक्रय जो अनुदान है वो हो पाएंगे। किसके साथ हो पाएंगे? आईबीएम के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल के साथ हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आईबीएम यानी कि बी, ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसने गिरदों की रक्षा के हेतु केंद्र बनाने की योजना बनाई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एमटीआर। जी हाँ, एमटीआर। बात आती है एमटीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, जिसका आप लोगो देख सकते हैं। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे टाइगर्स को रिजर्व करने का एक अभियान चलाया जाता है। अभी हाल ही के अंदर
गिरदों की रक्षा के लिए, जो गिरद प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो रही हैं, उनकी रक्षा के लिए एमटीआर ने एक केंद्र बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत वो एक ऐसा अभयारण्य बनाएंगे, ऐसा जो है वन्य जीव अभयारण्य बनाएंगे, जिसके अंदर जो गिरद हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है, और उनकी प्रजातियों को शिकार, आखेट इत्यादि से बचाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा फैसला है गिरदों की रक्षा को लेकर। और एमटीआर क्या है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, इसका ये भी दावा है कि इससे क्या होगा, इससे जो गिरदों के अंदर जो वृद्धि है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि उनका शिकार होगा नहीं, उनके आगे आगे प्रोडक्शंस होंगे, जिसकी वजह से क्या है, उनकी पॉपुलेशन के अंदर मुनाफा देखने को मिलेगा। ये दावा किसने किया है? एमटीआर ने किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एमटीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एफआईएफएस का नया अध्यक्ष निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बिमल जुल्फा ए, यानी कि बिमल जुल्का, जो जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं साइड के अंदर थंबनेल में। तो एफआईएफएस का अध्यक्ष जो है वो बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही के अंदर, और ये 1 नवंबर को ये सूचना दी गई है, ठीक है। यानी कि वो एफआईएफएस जो है वो नए अध्यक्ष के रूप में बिमल जुल्का जी को वापस अध्यक्ष पद पर कार्यरत करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही फैक्ट है कि एफआईएफएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, फेडरेशन FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट, FIFS की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। जैसा आप लोगों देख सकते हैं 31 अक्टूबर को विश्व शहरी दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राज्य के द्वारा स्टार्ट किया जाने वाला दिवस है, जो कि 31 अक्टूबर को संयुक्त राज्य के द्वारा ये घोषित किया गया था। और ये जो है, ये दिवस जो है वो लोगों को शहरीकरण और वैश्वीकरण के बारे में जानकारी देता है कि वैश्वीकरण में किस प्रकार शहरी भूमिका अदा होती है, किस प्रकार शहरी भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका, शहरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो विकसित होती है वैश्वीकरण के अंदर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर, वर्ल्डाइजेशन के अंदर। तो ये जो है ये विश्व शहर दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को लोगों को शहरी आकर्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और शहर के अंदर हो रहे डेवलपमेंटल ग्रोथ के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसूत यिल्माज जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका तुर्की। जी हाँ, तुर्की के पूर्व पीएम कौन है? तुर्की के पूर्व पीएम है ये, पूर्व पीएम यानी पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तुर्की के पूर्व पीएम कौन? मेसूत यिल्माज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और मेसूत यिल्माज जो है वो एक बहुत ही दिग्गज नेता और 3 बार राजनीतिक दंगे से निकलने वाले, ठीक है, राजनीतिक दंगे से निकलने वाले नेता हैं, ठीक है। राजनीतिक दंगे निकलने वाले मतलब है कि जब राजनीतिक दल बदल हो रहा था तुर्की के अंदर, तब इन्होंने अच्छे से अपनी भूमिका को अदा करते हुए, मेसूत यिल्माज ने अच्छे से अपनी भूमिका को अदा करते हुए क्या है, अपनी जो किरदार है वो अच्छी तरह से एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनेता उन्होंने निभाया था, ठीक है। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि तुर्की। तुर्की क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से किस देश ने ईरानी मिसाइलों को जब्त किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका। जो आप अमेरिका का फ्लैग देख रहे हैं, ये अमेरिका का फ्लैग है और ये ईरान का फ्लैग है, ठीक है। तो अभी हाल ही में अमेरिका देश ने ईरानी मिसाइलों को जब्त किया है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी खबर है और मैं आपको बता दूं अमेरिका इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। तो जो बच्चे 2020 के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो अमेरिका पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या है, अब कल अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, अमेरिका काफ़ी खास मुद्दा बन चुका है और ये बात मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताई है, पहली क्लासेस के अंदर भी, ठीक है। तो अब उन्होंने, अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को जब्त किया है। ये जो है वो यमन को भेजी जा रही मिसाइलें थी, ठीक है। कौन से देश को भेजी जा रही थी ये मिसाइलें? ये मिसाइलें यमन को भेजी जा रही थी, ठीक है। तो यमन को भेजी जा रही मिसाइलों को अभी हाल ही के अंदर जब्त किया गया है। उसके अलावा ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको भी पहले जब्त किया था अमेरिका ने। और अब अमेरिका के अंदर चुनाव भी हो रहे हैं, होने वाले हैं कल, तो इसलिए अमेरिका क्या है, ज़्यादा सुर्खियों का मुद्दा बना हुआ है, ज़्यादा चर्चा के अंदर है, ठीक है। तो अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को जब्त किया है और अब जो है ये ट्रंप प्रशासन द्वारा तेहरान पर दबाव बनाने का मुद्दा बन गया है। तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ये जो फैसला है, ये मिसाइल कैप्चरिंग का ये दिया गया है और चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रंप सरकार का सबसे बड़ा फैसला है कि अमेरिका के द्वारा ईरानी मिसाइलों को जब्त कर लिया गया है, ठीक है। तो अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने यमन भेजी जा रही मिसाइलों को जब्त किया है। इसके अलावा उन्होंने 1.1 बिलियन करोड़ के टैंकर्स, जो ऑयल टैंकर्स थे, उनको भी जब्त किया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा लोक सेवा आयोग ट्रांसजेंडर को परीक्षा में शामिल करने वाला पहला राज्य बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा क्या होता है? पीसीएस, जैसे यूपीएससी होती है वैसे स्टेट पीसीएस होती है, ठीक है। अब मैं आपको फैक्ट बताऊंगा इसके। तो कौन सा लोक सेवा आयोग ट्रांसजेंडर को परीक्षा में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है? जो है असम। लोक सेवा परीक्षा की यही खास बात है कि हर इंसान को मौका देती है लोक सेवा आयोग परीक्षा। आप चाहे कैसे भी, आप चाहे विकलांग हैं, आप चाहे नेत्रहीन हैं, आप कैसे भी हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, असम लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें भी स्टेट पीसीएस देने का मौका दे रही है असम गवर्नमेंट। जी हाँ, असम राज्य की सिविल सर्विसेज के अंदर ट्रांसजेंडर लोग भी अपना भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। और ये बात पता लगने के बाद अब तक 42 आवेदन ऑलरेडी ट्रांसजेंडरों के आ चुके हैं स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। 42 आवेदन आ चुके हैं स्टेट पीसीएस के लिए। अब यहाँ पे फैक्ट ये है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, यह आप सभी को पता है आई होप, ठीक है। अब फैक्ट यहाँ पे क्या है कि आपको यूपीएससी और पीसीएस में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बोथ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फर्क क्या होता है? यूपीएससी जो है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि वो सेंट्रल लेवल पे ज्वाइन करती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ऑफिसर्स को, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग होती है आईआरटीसी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज, ठीक है, इस तरह से। तो यूनियन लेवल पे जो करेक्ट करती है वो होती है यूपीएससी, जो कि आईएएस आईपीएस एग्जाम लेती है। स्टेट पीसीएस होती है जो राज्य की सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा लेती है, जैसे कि तहसीलदार, ठीक है, इनकम टैक्स अधिकारी जो स्टेट के होते हैं, उसके अलावा पुलिस सेवा, राजस्व सेवा इत्यादि जो है वो स्टेट पीसीएस में आते हैं। तो आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए वेल एजुकेटेड पर्सन, आपको यूपीएससी और आपको स्टेट पीसीएस में फ़र्क पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि हरियाणा या राजस्थान के अंदर जो तहसीलदार हैं वो क्या है? स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। और जो एसडीएम है, जो एडीएम है, डीएम है, डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस कमिश्नर है, ये सब के सब क्या है? ये यूपीएससी से वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको फर्क पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनको एयरलाइंस एयर की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरप्रीत सिंह। जी हाँ, अब यहाँ पे आप एक बात देखोगे, यहाँ पे बच्चे पक्की बात है कि क्वेश्चन को गलत करेंगे। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हरप्रीत सिंह और हरप्रीत कौर दो ऑप्शन है। अब बच्चे पता है फटाक से एग्जाम के अंदर हरप्रीत कौर को टिक करके आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है हरप्रीत सिंह। ओनली सिंह और कौर का फर्क है, ठीक है। तो आप जो पिक्चर देख रहे हैं, हरप्रीत सिंह इनका नाम है, और इनको भी हाल ही में भारतीय सरकार का उपक्रम जो है एयर इंडिया का जो सब पार्ट है एयरलाइंस एयर, उनकी सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें बोलते हैं, सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कब किया गया है? 31 अक्टूबर को उन्हें नियुक्त किया गया है एज ए सीईओ इन एयरलाइंस एयर, ठीक है, जो कि इनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि की बात है। तो हरप्रीत सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, एक बात मैं बतानी भूल गया कि हरप्रीत सिंह जो है वो भारत की पहली महिला सीईओ हैं। एयरलाइंस की पहली महिला सीईओ कौन है? हरप्रीत सिंह है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एयरलाइंस एयर की पहली महिला सीईओ कौन है? तो हरप्रीत सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 360 डिग्री, ठीक है, कैसे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी सीईओ बनी है, ठीक है। तो जो पहला काम होता है ना, उसके अंदर क्या है, पहले काम के अंदर हमेशा से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो पहली बार होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। उसके अलावा जो एयरलाइंस एयर की सीईओ है कौन? हरप्रीत सिंह, उनके ऊपर से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई। और गाइज मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट वो कमेंट नहीं करते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपकी मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ही पूछे जाते हैं क्लासेस में, ठीक है। वरना उन क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, मैं वीडियो में बता भी सकता हूँ, बट उससे क्या है, उससे मेरी मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ना कि आपकी। तो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उन पर रिसर्च करो, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ऐसे मत सोचो कि मेरा आंसर गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कैसा भी हो, आप आंसर लिखने की ट्राई करिए करो, ठीक है। ट्राई करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क, ठीक है। ओनली हार्ड वर्क करोगे, अपने माइंड को जितना ज़्यादा रब करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। और अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।